वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासी दलों में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, संसद में इस बिल का बहिष्कार तक किया गया, जिसके बाद भाजपा के कई कद्दावर नेताओं ने पलटवार किया। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार को लगातार आरजेडी जो है वो घेरते नजर आ रही है। विपक्ष के नेता लगातार नीतीश कुमार पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर हम बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की बात करें तो उन्होंने वक्फ को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वक्फ कानून नहीं मानेंगे तो देशद्रोही गिरफ्तार होंगे। क्या उन्होंने कहा है, पहले आप वो सुनिए। सक्षम बड़ी है, संविधान का संवैधानिक संस्था है और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून नहीं मानेंगे, संविधान का किताब लेके चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जो कानून संसद के अंदर बना, संसद में पारित हुआ, संसद में बहस हुई, संविधान के बड़ी संस्था और संवैधानिक संस्था के अंदर अगर जो विश्वास नहीं है तो राष्ट्र का हितैषी कतई नहीं हो सकता। ठीक सर, उनको जमीन मिलेगा ना। ये जमींदार लोग जो जमीन खा गए थे, बना करके रखे हुए थे, बड़े बड़े मॉल हॉल खेल खेल रहे थे, ये सब बेचैन है। अरे ये जमीन जो आएगा वो तो गरीबों को ही जाएगा। मुस्लिम समाज में जितनी गरीबी है उस गरीब की चिंता कभी आपने देखा है कि उस समाज के जो आका है, माफियागिरी करने वाले, उन्होंने उठाया है? सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। राजद कांग्रेस उसका सौदा करता है और ब्लैकमेल करता है। यह मानसिकता अब बदलने की जरूरत है। सर वक्फ भी तो विजय सिन्हा के इस बयान के बाद भी सियासी संग्राम और तेज हो गया है। इस बीच अगर हम आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा की बात करें तो उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला किया है और कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में सारी स्थिति नीतीश कुमार के फैसले पर बनी है, तो यह चिंताजनक बात है। अगर यह उनका फैसला नहीं था तो यह और भी चिंताजनक है। उस पर मैं टिप्पणी क्या करूं, लेकिन यह एक ऐसा मौका था और मैंने सदन में भी कहा था अपने दल की ओर से, ऐतिहासिक मौका था। कौन कहां खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट, वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे, लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है, और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। क्या लगता है मनोज सर, नीतीश कुमार खुद ये डिसीजन नहीं ले? मैंने कह दी अपनी बात, मेरी बात स्पष्ट है। अगर उनके निर्णय से ये सब पोजीशनिंग हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो चिंता का विषय है, और अगर उनके निर्णय के बगैर हुआ है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, कोई भी किसी दल में वैचारिकी के रुझान के साथ रहता, वैचारिकी गुम, फिर काहे की राजनीति, काहे की समाज नीति। वहीं इस बिल को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी और खुद चिराग पासवान पर भी सवाल उठे हैं, जिसके बाद चिराग पासवान ने भी मीडिया के सामने आकर के अपने विचारों को व्यक्त किया है और कहा है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को पता चलेगा कि मैं उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ हूं। विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं।
आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है, और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा, समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा, और सबको, समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया, जेपीसी की मांग हम लोग के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते थे कि इस पे एक विस्तृत चर्चा हो। पार्टी की तरफ से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जेपीसी में अपने पक्ष को रखने का काम किया। हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। जहां पे हम लोग की शंकाएं थी, जहां पे हम लोग को इसको लेकर चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसको भी हम लोगों ने वहां पे रखने का काम किया। कई ऐसे सुझाव पार्टी के द्वारा दिए गए जिसको समिति ने स्वीकारने का काम किया, और इन तमाम बदलावों के बाद, इन तमाम सुझावों के बाद जिस नए स्वरूप में ये संशोधन विधेयक भारत की संसद में आया, इसके हर बिंदु पर अध्ययन करने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसका समर्थन करने का फैसला लिया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गरीब मुसलमानों के हित में ये विधेयक रहेगा और समय इसको साबित भी करेगा। वहीं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने को लेकर के नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि आश्चर्य की बात है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो सरकार खुद को निष्पक्ष बताती थी, आज उसी सरकार के दलों ने मुस्लिम समुदाय की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। राज्यसभा में लाया जाएगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो वक्फ बिल आया है ना, वो जो है निरंकुशता का प्रमाण है, और ये निष्पक्षता सरकार नहीं है, और दुर्भावना से ग्रसित होकर के ये सरकार जो है ये बिल लाई है। और सबसे आश्चर्य बात ये है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो कहती थी कि हम सेकुलर हैं, आज इन्होंने, हम पार्टी ने, चिराग जी के पार्टी ने और नीतीश जी के पार्टी ने फिरका परस्त ताकतों के साथ बैठ कर करके और मुसलमानों के पीठ में जो है वो खंजर भोंकने का काम किया। अच्छा, चुनाव नजदीक है,
कितनी सीटों की तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोग अपना संगठन का बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं, संगठन को सशक्त कर रहे हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन के मजबूती के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और आने वाला समय में आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन बड़े ताकत के रूप में महागठबंधन के द्वारा तेजस्वी रहेंगे मुख्यमंत्री ठीक का है। चेहरा क्या? ये इस तरह का जो प्रवृत्ति है आने वाला में देखिएगा कि हम लोग जो है पूरे इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर के सीट की संख्या बढ़ाते हुए सरकार चेहरा नीतीश कुमार पर लगातार हो रहे इन हमलों और उनकी कार्यशैली पर उठ रहे सवालों को लेकर के जेडीयू सांसद संजय झा की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि यह बिल सभी समुदायों यानी कि अगर हम बात करें पसमानदा, मुसलमान, अंसारी, मंसूरी सभी के लिए जो है वो लाभप्रद होगा। वो सत्ता में कभी नहीं आएंगे। अपना बंगाल बचा लें इस बार, जो कि बिल्कुल बचने वाला नहीं है। वक्फ बिल बिल्कुल जो मिसमैनेजमेंट था वक्फ के प्रॉपर्टी का, और कहीं भी जा करके आप सर्वे करके देखिए क्या वो गरीब मुसलमानों के लिए कोई भले का काम किया जो वक्फ का प्रॉपर्टी था। जो हम लोग तो बिहार से आते हैं, बिहार में 73% जो हमारा कास्ट सर्वे है उसमें पसमानदा मुसलमान है, अंसारी है, राइन है, मंसूरी है। उन सब समाज को अब जो ये बिल आया है वो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ उस समाज को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव इस बोर्ड में रहेंगे। तो ये मैनेजमेंट ठीक करने के लिए किया गया है, उनके इंटरेस्ट में किया गया है। जो महिला है उस समाज की उसको इस बोर्ड में रखा गया है। और जो कल हम लोग सुने सारी बात, तो निश्चित रूप से और उन्हीं के ऊपर ये खर्चा होगा। वक्फ की प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता है। क्या क्या गलतफहमी फैलाए हुए है। और सबसे बड़ा काम क्या हुआ, ये प्रचार कर रहे थे कि आपका मस्जिद पर, आपके कब्रिस्तान को ये लोग तंग करेंगे। हम लोगों ने भी बात रखी थी कि रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं होगा, माने पीछे जो है उसकी कोई चर्चा, उस पर कुछ नहीं होगा। अब जो कल बिल पास हुआ है तो उसके बाद जो कुछ भी अब है उसके बाद ही ये उस पर ये कानून लागू होगा। माने पुराना जो कुछ भी है उस पर ये लागू नहीं होगा। एक ये बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्टेट को पावर है अपना, जो वक्फ बोर्ड स्टेट का है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बिहार में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के बचाव में लगी हुई है और इस बिल को काफी ज्यादा फायदेमंद भी बता रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।